हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो देखो, हम आज की क्लास में ये असाइनमेंट नंबर 104 है, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको कहा गया है कि एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली पॉइंटर और एरे का है। एरे के 2 डायमेंशन एरे के एलिमेंट आपको एक्सेस करने हैं यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर के थ्रू हम किस तरह से 2 डायमेंशन एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और इसका आउटपुट आपको बताना है क्या होगा, वो हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर एक 2 डायमेंशन एरे दिया हुआ है। ठीक है, इस एरे के अंदर 4 रो हैं और 5 कॉलम है। 4 रो और 5 कॉलम आप देख रहे हैं। पहले कॉलम में पहली रो में 1 to 5 है, फिर 6 to 10 है, फिर 11 to 15 है, 16 to 20 है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा-बड़ा करके लिख देता हूँ जिससे क्लियरली वो हो जाए। एक हमारे पास एरे है और उसको डिफाइन किया गया है और इनिशियलाइज भी किया गया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक इंट एरे का नाम है ए और 4 और 5 इस तरह से लिखा गया है। ठीक है। 2 डायमेंशन एरे है। उसके एलिमेंट जो हैं इस तरह से हैं कि 4 रो बनेंगी, तो आप यहाँ पे इस तरह से रो को डिफाइन कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस में। पहली रो में 5 कॉलम 1 2 3 4 और 5 है। दूसरी रो है उसमें 6 7 8 9 और 10 है। तीसरी रो है उसमें 11 12 13 और 14 और 15 है। और आपकी जो फोर्थ रो है उसके अंदर जो है आपके 16 17 18 19 और 20 ये 5 एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक एरे दिया हुआ। तो 2 डायमेंशन एरे को अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मुझको इसका कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो एरे के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सी और सी प्लस प्लस में अगर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, एरे के थ्रू इंडेक्स का यूज करके कर सकते हैं। आप एरे और पॉइंटर का यूज करके कर सकते हैं और बिल्कुल पॉइंटर के बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये होगी हमारे पास कॉलम की इंडेक्स 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऐसे ही रो की इंडेक्स 0 1 2 3। ठीक है, 4 रो हैं हमारे पास। तो एक्सेस करेंगे जब हम एलिमेंट को, तो एक्सेस द एलिमेंट ऑफ 2D एरे। तो पहला तरीका है आप टोटली जो है यूजिंग एरे इंडेक्सिंग करो, यूजिंग इंडेक्सेस, इंडेक्स का यूज करके। दूसरा तरीका है आपके पास कि आप एरे, ठीक है, 1D एरे यूज कर लो एंड पॉइंटर का यूज कर लो, एक पॉइंटर का यूज कर लो। तीसरा है आप दोनों उसमें डबल पॉइंटर यूज करेंगे, पॉइंटर और पॉइंटर। ठीक है। अब ये हमारे पास है, जैसे इंडेक्स के थ्रू आप यूज करेंगे तो इंडेक्स के थ्रू हम किस तरह से करेंगे। बेसिकली जैसे हमने लिख दिया A00 या A00 लिखेंगे हम इस तरह से। तो A00 का मतलब हो गया आपके पास 1 है, ये वाला 0 रो 0 कॉलम। इस तरह से हमारे पास हो जाता है इंडेक्स के थ्रू जब हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो मान लिया आपको कोई भी एलिमेंट यूज करना है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको एरे और इंडेक्स दोनों का यूज करना है तो हम ऐसे लिखेंगे A0। इसी चीज को अगर हमें लिखना A0 यहाँ पे लिख दिया और प्लस के 0 बाहर लिख दिया। ठीक है। और ये हमने इस तरह से ब्रैकेट में लगा के एक पॉइंटर लगा दिया, इसका मतलब भी यही है A00।
ठीक है। और तीसरा तरीका हमारे पास, जब हम दोनों ही पॉइंटर यूज करेंगे तो A0 को भी पॉइंटर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी A+0। ठीक है, और ये कैपिटल ए लिखा लिखा गया है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम कैपिटल ही कर देते हैं। चलो उससे कैपिटल स्मॉल से, अभी हमारे पास कैपिटल में लिख दिए तो कैपिटल, तो A+0, और इस पे एक पॉइंटर लगा देंगे, फिर इस पूरे का +0 उस पे एक पॉइंटर लगा देंगे। यहाँ बेसिकली ये 0 0 क्या है, ये पहले वाला रो और दूसरे वाला कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो हम अगर इसको रो कॉलम के अकॉर्डिंग लिखें तो मैं कह सकता हूँ कि ये आई है और ये जे है, ये आई और ये जे, यहाँ पे आई यहाँ पे जे, यहाँ पर आई यहाँ पर जे, इस तरह से हो। ठीक है, मतलब अगर हम पॉइंटर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो आपको इस तरह से लिखेंगे A+I। ठीक है, मतलब ये रो नंबर को डिनोट करेगी आई यहाँ पर, और प्लस के जे। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम नंबर। इस तरह से हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी एलिमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई, क्वेश्चन आपका सोल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर आपने यहाँ से अच्छे से क्लियर कर ली। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि आपको वैल्यू बतानी है। किस चीज की वैल्यू बतानी है, ये लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टार ब्रैकेट, स्टार ब्रैकेट ए प्लस स्टार स्टार ए +2 और +3। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब हम समझेंगे तो यहाँ पर हमें इसको समझना है किस तरह से ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा यहाँ पर आप इस तरह से देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये वाली चीजें हमें यहाँ पर क्लियर करनी है। यहाँ पे 2 पॉइंटर लग रहे हैं ये वाले, तो ये स्टार 2+A का मतलब हम समझेंगे क्या है। ठीक है, स्टार A+2 का मतलब स्टार A+2 क्या है। तो अगर हमारे पास 1 डायमेंशन एरे होता है, ठीक है, अगर मान लिया हमारे पास 1 डायमेंशन एरे, तो ए आई को हम 1 डायमेंशन में ऐसे लिखते हैं। अगर पॉइंटर की फॉर्म में लिखना, पॉइंटर A+I, ऐसे हम लिख देते हैं पॉइंटर की फॉर्म में। ठीक है, अगर पॉइंटर की फॉर्म में पूरे पे ब्रैकेट लगता है, यहाँ पे ब्रैकेट जो दिया हुआ है वो हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है पूरे पे लगा है। पहले हमें स्टार स्टार ए का पता करना होगा, स्टार स्टार ए का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बेस पे हमें जो है फिर पता करेंगे, +2 ऐड करेंगे उसमें, तो +2 ऐड हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगी क्या है। तो देखो स्टार ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं, इसके आगे कुछ आगे। अब देखो ये वाली चीज, इस वाले को आप यहाँ पे क्लियरली समझ लो क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूं, स्टार स्टार ए +0, कुछ A+0 तो ए ही रह गया, ऐसे हो गया +0, ऐसे बन गया। ऐसे ये हो गया स्टार स्टार, फिर A+0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टार ए मतलब अगर ऐसे ही लिख दें, ये स्टार ए हो गया। ठीक है, और +0 कर दिया तो ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये स्टार स्टार ए ही हो गया। ठीक है, तो मतलब A00 का मतलब है स्टार स्टार। समझ आई ना बात। A00 के मतलब, तो ये इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं स्टार स्टार ए। ठीक है, और इस पूरे को हम A00 भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे का मतलब है A00। इसका मतलब क्या हो गया, A00, यानी जो पहला एलिमेंट है उस एलिमेंट की बात करी जा रही है। तो वो पहला एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 की बात करी जा रही है। स्टार स्टार ए +1 हो गया इसका मतलब।
और +2 ये लिखा ही हुआ है, और ये +3 हो गया। तो 1 + 2 क्या हो गया, 1 + 2 हमारे पास हो गया 3। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो स्टार ब्रैकेट स्टार A+3 और +3। ठीक है, तो अभी इसको इससे कंपेयर कर लो, ऊपर वाले से। स्टार ये आ गया, स्टार ये आ गया भाई, ए ये आ गया भाई, आई की जगह 3 आ गया और जे की जगह भी 3 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, AIJ होता है। ठीक है, इसका मतलब AIJ होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, A33 होगा। इसका मतलब A33 होगा, आई और जे की वैल्यू 3 है, तो A33 पे क्या है, 3 रो 3 कॉलम, क्या बना 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 19। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और ऑप्शन में देखेंगे क्या है हमारे पास। ऑप्शन आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर 19 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 19। ठीक है, तो 19 करेक्ट आंसर हो गया आपका। तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आप रखोगे, कॉन्सेप्ट मेन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे अच्छी वो करोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बच्चे जो हैं सोचते हैं कि हमारे पास 15 दिन में हो जाए चीजें, टाइम लगता है, टाइम देंगे आप कॉन्सेप्ट को तभी होती हैं, 10-15 दिन की चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर करो, और प्रोग्रामिंग तभी आएगी जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में करेंगे हम डिस्कस, अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो छोटी छोटी वीडियो में करते रहेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।